नमस्कार, मैं शिखा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भिंड की, जहां विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। आगे चर्चा करेंगे ग्लास की, जहां थाना दिवस गोंडा में मात्र 2 शिकायतें आई। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर भिंड से है, जहां भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने आज दोपहर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों से मिले तथा बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के दिए निर्देश। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को सूखा राशन मुहैया कराया जाए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान विधायक ने कहा कि भिंड विधानसभा की 25 गांव में बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को सरकार फसल नुकसान पर उचित मुआवजा दिलवाया जाए। आइए जानते हैं भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने और क्या कुछ कहा। जी, आज बताएं, आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आपने दौरा किया है, क्या है पूरा, और कितने ग्रामीण प्रभावित हैं, कितने ग्रामीणों को निकाला गया है? भिंड विधानसभा में 25-30 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं। कल भी मैं सुबह निकला 7-8 बजे से, और आज भी मेरा गांव-गांव जा रहा है जहां पानी की दिक्कत है। शासन से, प्रशासन से चर्चा हो रही है, पूरा अमला लगा हुआ है। और ग्रामीणों के लिए क्या संदेश है, जो बाढ़ आपदा में फंसे हुए ग्रामीण हैं, उनके लिए क्या संदेश है? संदेश है, बाढ़ में केवल अपने अपने घरों में रहें। सुरक्षित स्थान है, स्कूल हैं, समुदाय भवन हैं, ऐसे स्थानों पे ज़्यादातर लोग रुके हुए हैं। प्रत्येक गांव में शासन ने व्यवस्था की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सब काम छोड़ के केवल जहाँ पानी भरा हुआ उन लोगों को कैसे निकाल के सुरक्षित स्थान पे उनको रखा जाए। भिंड विधानसभा में तकरीबन कितने गांव बाढ़ से प्रभावित हैं? 25-30 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह, सबसे ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ है। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इगलास कोतवाली व गोंडा कोतवाली में थाना दिवस आयोजित किए गए। इगलास कोतवाली में थाना दिवस की अध्यक्षता निरीक्षक अपराध कोमल सिंह ने की, जहां 7 शिकायतें आई। वहीं थाना गोंडा में आयोजित थाना दिवस उप जिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित किया गया, जहां सिर्फ 2 शिकायतें आई, जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इगलास कोतवाली में आयोजित थाना दिवस की अध्यक्षता निरीक्षक अपराध कोमल सिंह ने की। वहीं 7 फरियादियों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत की, जिसमें 1 शिकायत का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। शेष शिकायतें उपस्थित अधीनस्थ लेखपाल कानूनगो पुलिसकर्मियों को निस्तारण हेतु सौंप दी गई हैं। थाना गोंडा में उप जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी व पुलिस उपाधीक्षक राजीव द्विवेदी के संयुक्त नेतृत्व में थाना दिवस आयोजित किया गया, जहां 2 शिकायतें आईं, जिनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। थाना दिवस गोंडा में उपस्थित अधिकारियों में सर्वश्री कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ईश्वर सिंह तोमर, हेड कांस्टेबल विश्वनाथ यादव, अर्दली मुकेश कुमार, अमराह नीरज कुमार आदि थे। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। झांसी के कस्बा गुड़सराय में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य मंजुलता स्वर्णकार की अध्यक्षता में आज हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस के कार्यक्रम में हिंदी विषय पर छात्राओं ने निबंध लिखे और एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय की समस्त अध्यापिकाओं ने काव्य पाठ करते हुए हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कुमारी मनीषा, अनीता देवी, अंजलि राठौर, कीर्ति गुप्ता, कृति त्रिवेदी, सीता, रीना देवी, प्रतिमा विदुआ एवं कृष्णानंद तिवारी सहित विद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन कीर्ति गुप्ता ने किया। अंत में अनीता देवी पटेल ने सभी का आभार व्यक्त किया। गुड़सराय गरौठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के परभणी से है, जहां आज 14 सितंबर को परभणी के एक निजी होटल में 42 ग्राम पानी संघर्ष समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रंगनाथ सोलंकी, संतोष देशमुख के साथ मनावत और परभणी तालुका के किसान शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रंगनाथ सोलंकी ने कहा कि जय कवाड़ी के मुख्य कार्यकारी अभियंता प्रहलाद लाम के साथ किसानों की एक बैठक संपन्न हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है कि रिपोर्ट सकारात्मक है और सरकार जल्द ही इस निर्णय पर विचार करेगी, और कहा कि जल्द ही जल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, क्योंकि परभणी और मनावत तालुका के 42 गाँव पीने के पानी और सिंचाई सुविधाओं से वंचित हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जय कवाड़ी प्रहलाद लाम ने इन गांवों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार को एक अपील भेजी है। फिलहाल इसमें 42 गांवों को शामिल किया गया है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि इन गांवों की संख्या 65 से भी ज़्यादा हो जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 42 ग्राम जल संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी किसान मौजूद रहे। शेतीसाठी हक्काचं पाणी मिळालं पाहिजे
यासाठी आम्ही सर्व 54 गावातील शेतकरी एकत्रित लढा उभा केलेला आहे। या संदर्भामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही सर्व गावांनी एकमुखी मागणी केलेली होती की आमच्या या सर्व गावांचं सर्वेक्षण सरकारने केलं पाहिजे आणि आम्हाला सिंचनाची व्यवस्था कुठून करता येईल त्याचा अहवाल तयार झाला पाहिजे। त्या अनुषंगानं सरकारने पहिलं पाऊल टाकलं असून 45,000 हेक्टर क्षेत्राला जवळपास 1.5 लाख कुटुंबाला पाणी कसं देता येईल त्याच्या संदर्भातला प्राथमिक अहवाल सरकारकडे दाखल झाला असून त्या ठिकाणी आगामी काळामध्ये आम्ही या अहवालाचा पाठपुरावा करत या ठिकाणी गोदावरी खोरे विकास महामंडळाकडे त्याचा पाठपुरावा करत पुढं या सचिव जलसंपदा विभाग आणि मंत्री मान्य जलसंपदा या विभागाकडे पाठपुरावा करत आम्ही आमचं प्रशासकीय मान्यता देईपर्यंत या विषयाचा आमचा लढा सातत्यानं सुरू राहणार आहे। जोपर्यंत शेतकऱ्याच्या शेतात पाणी येणार नाही तोपर्यंत आम्ही मतभेद बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय कार्यकर्ते शेतकरी या बाबतीसाठी आम्ही एकत्र आहोत। आमची एकच मागणी आहे, आमच्या शेतीला पाणी मिळालं पाहिजे। चोपनगाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून ह्या ठिकाणी आमच्या संघर्षाला पहिलं यश या ठिकाणी आलेलं आहे। पहिली पायरी ह्या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे। 54 गावांचं सर्वेक्षण होऊन त्या गावांना पाणी कसं देता येईल या संदर्भाचा निर्णय या संदर्भाचा अहवाल या ठिकाणी जलसंपदा विभागाकडे आता प्राप्त झालेला आहे। त्यांच्याच एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरने हा अहवाल तयार केलेला आहे आणि कसं पाणी द्यायचं या संदर्भातली एक रूपरेषा या अहवालाच्या माध्यमातून तयार झालेली आहे। भविष्य काळामध्ये ह्या अहवालाची अंमलबजावणी होऊन याच्यावर आम्ही अभ्यास करणार आहोत। आमचे शेतकरी सगळे अभ्यास करणार आहेत। त्याच्यामध्ये काही जर बदल करता आला तर अजून आम्ही त्याच्यामध्ये बदल करू आणि नंतर याचं अंमलबजावणी होण्यासाठी जो काही संघर्ष भविष्य काळामध्ये आम्हाला करावा लागणार आहे तो पूर्ण संघर्ष करण्याची तयारी आम्ही ह्या 54 गावच्या सर्व नागरिकांनी सामान्य नागरिकांनी आम्ही या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे। याच्यामध्ये जर आम्हाला राजकीय पदाधिकाऱ्यांचं जर सहकार्य मिळालं तर आम्ही त्यांचं सहकार्य घेऊ। जर त्यांचं सहकार्य नाही मिळालं तरी पण ह्या मानवत आणि परभणी तालुक्यातल्या जवळपास 45,000 हेक्टर क्षेत्र ओझ्याखाली आणण्यासाठी जो काही लढा आम्हाला करावा लागेल, जो काही प्रयत्न आम्हाला करावा लागतील तो लढा पूर्ण ताकदीनं आम्ही ह्या ठिकाणी करण्याचा संकल्प आजच्या निमित्ताने केलेला आहे आणि हे अहवाल हे आमचं पहिलं ह्या ठिकाणी यश आहे आणि भविष्य काळामध्ये ह्या माध्यमातून आम्ही ह्या 54 गावांना आणि 45,000 हेक्टर जमिनीला ओझ्याखाली आणण्यासाठी यशस्वी होऊ असा विश्वास आम्हाला ह्या ठिकाणी आहे। परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां हिंदी दिवस को सभी साहित्य प्रेमी मना रहे हैं। आज हिंदी रचनाकार के लखनऊ स्थित कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कवित्री कल्पना अवस्थी की एक और पुस्तक दीप का विमोचन किया गया। कल्पना अवस्थी ने बताया कि इस पुस्तक में उन्होंने पारिवारिक मापदंडों के साथ साथ सामाजिक भूमिकाओं को कविता में पिरोने का काम किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे साहित्यकार सरस्वती प्रसाद रावत ने बताया कि पुस्तक कवित्री की सोच की गहराई को दर्शाता है, जिसने समाज के हर पहलू को छुआ है। उन्होंने हिंदी की दिशा और दशा को सुधारने के लिए विश्व पटल पर प्रयास करने की बात कही है। आइए जानते हैं इस विषय में साहित्यकार सरस्वती प्रसाद रावत एवं लेखिका कल्पना अवस्थी ने और क्या कुछ कहा। देखिए, मैंने जो अपनी दीप पर जो काव्य संग्रह लिखा है उसमें आपको जीवन का मार्गदर्शन देती हुई विभिन्न परिप्रेक्ष्य की किताबें बहुत सारी कविताएं आपको मिलेंगी। इसके पूर्व में मेरा दर्पण संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है, लेकिन दीप में आपको एक नयापन देखने को मिलेगा और जो आपको जीवन मार्ग में चलने हेतु प्रेरित करेगा। मैं ये चाहती हूँ कि कल्पना भले ही रहे ना रहे, लेकिन दीप अमर होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे के क्षेत्र में आप पीएचडी भी कर रही हैं? जी जी। हिंदी को कहाँ देखती हैं? मैं हिंदी को सदैव से ही, जब से समझदार हुई हूँ, हिंदी को हमेशा मैंने शिखर पर ही देखा है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस हिंदी को अपने कुछ अथक प्रयासों के माध्यम से शीर्ष पटल पर ले जाऊँ और मेरी हिंदी हमेशा चमकती रहे। हिंदी सदैव उन्नतशील भाषा रही है और सदैव इसका एक अलग ही महत्व रहा है। हिंदी चमकनी चाहिए, चमकती रहेगी और इसका पूरा प्रयास हम लोग करते रहेंगे। जब तक साहित्य है तब तक हिंदी को कोई ना कमतर बना सकता है, ना ही वो कभी बनेगी और सबसे अलग रहेगी मेरी हिंदी। देखिए, आज विश्व हिंदी दिवस है। इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विद्वान विदुषी कवित्री कल्पना अवस्थी जी की पुस्तक दीप का विमोचन इस उपलक्ष्य में रखा गया। ये एक महान कार्यक्रम माना जाता है और ये आज एक कवित्री रश्मि जी की आवाज़ पे इसका आयोजन किया गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार के रूप में है। हमेशा ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में ये पुस्तक और कवित्री कल्पना अवस्थी जी हमेशा याद रहेगी
और ये हिंदी दिवस के हिंदी भाषा के प्रमोशन में, हिंदी भाषा के उन्नयन में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।